क्या तुम एक धागे की मदद से किसी भी प्लैनेट या मून की ग्रेविटी पता कर सकते हो? स्पेस डिलीवरी बॉय जुगनू जुपिटर के एक मून पे केक का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा है, लेकिन जुपिटर के तो कई सारे मून्स हैं और वो रास्ता भटक गया। तभी उसके स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत आ गई और वो एक अनजाने मून पे क्रैश हो गया। तभी कस्टमर का फोन आया। हेलो जुगनू, कहाँ रह गया? अभी तक मेरा केक लेके नहीं आया। तुम्हें अपने केक की पड़ी है? मेरा स्पेसक्राफ्ट किसी अनजान मून पे क्रैश कर गया है। ऐसा क्या? कौन से मून पे क्रैश हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर मून पता हो तो तुम्हारे सिग्नल की लोकेशन जल्दी नैरो डाउन कर सकते हैं। वो कैसे पता करूं? मैं लंच करने जा रहा हूं। तुम तब तक उस मून की कोई यूनिक चीज पता करके रखो, जैसे कि उसका साइज या मास। अब जुगनू सोच में पड़ गया। इतना बड़ा मून है, इसका साइज या मास कैसे नापूं? कोई ऐसी चीज पता लगानी होगी जो मास और साइज पे डिपेंड करती हो। जुगनू सोच ही रहा था कि उसके स्पेसक्राफ्ट का एक पार्ट टूट के गिर गया। ग्रेविटी पता लगा सकते हैं। जुगनू के पास 5 किलो का केक है। अगर वो इस मून पे केक का वजन नाप ले तो पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी का रेशियो मिल जाएगा और मून की ग्रेविटी पता चल जाएगी। पर ये क्या, वजन नापने की मशीन तो क्रैश में टूट गई। यही मरना लिखा है मेरा। तभी उसकी नजर घड़ी पे गई। इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर ग्रेविटी निकाल सकते हैं। पर ग्रेविटी पता करने के लिए वेलोसिटी या हाइट का पता होना जरूरी है। वेलोसिटी नापने का तो कोई जुगाड़ नहीं, मगर जुगनू को पता है कि उसकी हाइट 1.7 मीटर है, तो इस हाइट से पत्थर के गिरने का टाइम देख वो ग्रेविटी पता कर सकता है। लेकिन पत्थर तो काफी जल्दी नीचे गिर जा रहा है। इतनी कम ड्यूरेशन का सही अंदाजा लगाना तो काफी मुश्किल है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे टाइम नापने के लिए ज्यादा वक्त मिले। अब जुगनू की नजर स्पेसक्राफ्ट में लगे नींबू पे गई, जो क्रैश के बाद से ही स्विंग कर रहा था। आइडिया, पेंडुलम से ग्रेविटी पता कर सकते हैं। पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी एक चक्कर लगाने का समय धागे की लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। पर ये एक्सपेरिमेंट बेस्ट काम तभी करता है जब एंगल बहुत छोटा हो और धागा लंबा। जुगनू ने अपनी हाइट का धागा लिया और नींबू को उसके एंड पे बांध दिया, फिर उसे लटका के छोटे से एंगल से छोड़ दिया। 60 सेकंड में नींबू 9 बार वापस आया, मतलब इसका टाइम पीरियड है 6.67 सेकेंड्स। पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन में ये वैल्यूज रखने पे ग्रेविटी आ गई लगभग 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हेलो जुगनू भाई, कुछ पता किया? हाँ किया ना। मून की ग्रेविटी लगभग 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे जुपिटर के एक ही मून की ग्रेविटी इसके आसपास की है। हमारा मून गैनीमीड, यहीं तो डिलीवरी करनी थी। अरे इधर देखो ऊपर।